हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर NS लीलारे। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का जो पेपर पैटर्न कैसा होगा और उसके यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो आपको पता है कि बोर्ड ने इसी वर्ष से आपका 12th का सिलेबस को चेंज किया है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न में भी कुछ बदलाव हुए हैं। तो आफ्टर ऑल जो बोर्ड से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका जो पेपर का जो प्रश्न पत्रिका का है, क्वेश्चन पेपर का रूपरेखा कैसा होगा, आड़ा खड़ा कैसा होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो आपका 12th ज्योग्राफी है उसका जो पेपर है वो जो 80 मार्क्स का रहने वाला है और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का, ऐसे 100 मार्क्स का आपको पेपर होंगे, जिसमें से 20 मार्क्स प्रैक्टिकल है और 80 मार्क्स का पेपर है। तो ऑल ओवर आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसके लिए बोर्ड ने कुछ गाइडलाइन दिया है और उस गाइडलाइन के अनुसार हम को पेपर पैटर्न देखेंगे आज कि कैसा होने वाला है। प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का जो रहेगा और कैसा होगा बोर्ड का एग्ज़ाम। तो उससे पहले यदि हमको देखना होगा कि हमारे जो लेसन वाइज या यूनिट वाइज हम कह सकते हैं कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन या वेटेज किस टॉपिक को कितना दिया गया है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद में पेपर पैटर्न देखेंगे। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो पूरा टॉपिक को देखना होगा कि आप ज्योग्राफी में टोटल आपके जो लेसन है वो 8 लेसन है। 8 भागों में या 8 लेसन में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड है। तो इसमें जो पहला जो आपका चैप्टर है वो है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के ऊपर 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑप्शन सहित यदि हम बात करें तो यहाँ पर 17 मार्क्स का क्वेश्चंस रहने वाला है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर वो आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, बेनिफिशियल चैप्टर है मार्क स्कोरिंग के लिए। जो दूसरा लेसन है पॉपुलेशन में ही पार्ट 2 का, तो इसमें से 8 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और विथ ऑप्शन की बात करें तो 11 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। तो इस तरीके से यदि आप देखें तो लेसन नंबर 3 है वो है ह्यूमन सेटलमेंट एंड लैंड यूज़। यहाँ पर मानव बस्ती और भूमि उपयोजन वाला जो चैप्टर है उसमें से भी 8 मार्क्स का पूछे जाएंगे और आपको ऑप्शन सहित 11 मार्क्स का होगा। देन जो 4th लेसन है आपका वो है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, मनुष्य की जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं उस पर से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी। और विथ ऑप्शन की बात करें तो 17 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। एंड लेसन 5th जो है वो है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो मनुष्य के द्वितीय कार्य है या द्वितीय आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें से भी 12 मार्क्स का पूछे जाएंगे आपको बोर्ड से। बट ऑप्शन सहित यदि हम बात करें तो 17 मार्क्स का दिया हुआ होगा आपका क्वेश्चन। एंड जो टर्सरी सेक्टर की बात करें हम या टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, तृतीय आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो यहाँ पर से पूछे जाने वाले हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन। और विथ ऑप्शन की बात करें तो 14 मार्क्स का क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए होंगे, 10 मार्क्स का आपको करना है। तो इस तरीके से प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय, इनमें से आपको लगभग 34 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये तीनों चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर साबित होने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि
जो 7 चैप्टर है वो है रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट, प्रदेश और प्रादेशिक विकास वाला जो चैप्टर है, इसमें से भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्चुअल में। बट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 14 मार्क्स का ऑप्शन सहित जो आपका क्वेश्चन का होगा वो मार्क्स का वो होगा। एंड जो लास्ट जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 8, वो है ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, भूगोल का स्वभाव क्या है और उसके क्षेत्र क्या है या स्कोप क्या है, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें से टोटल क्वेश्चन 8 मार्क्स के आएंगे और विथ ऑप्शन की बात करें तो ये होगा 11 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर होगा वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। और ऑप्शन सहित यदि हम बात करें तो 112 मार्क्स का पूरा क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है या छुड़ाना है, जिसके लिए आपको 3 घंटे अलॉट किए गए हैं और 3 घंटे में 80 मार्क का बोर्ड का जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना है। तो अब ये बोर्ड का जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको क्वेश्चन का प्रारूप या पेपर पैटर्न कैसा होगा ये अब हम देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर कि जो टोटल मार्क्स है, एक सेकंड, हाँ, ये आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा उसकी हम बात करें तो आपको 3 घंटे दिए होंगे, टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है आपका। अब 80 मार्क्स का पेपर के लिए जो क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होने वाला है ये आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये जो होने वाला है आपका, ये रहने वाला है 20 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन ये रहने वाला है। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स के लिए वो क्या क्या होगा, तो इसमें ABCD ऐसे 4 ग्रुप रहेंगे। तो ए में आपको रहेगा कंप्लीट द चेन एंड रीराइट इन योर आंसर, है ना, आपको एक श्रृंखला दिया होगा उसको कंप्लीट करना है। ये 5 मार्क के लिए पूछे जाएंगे, 5 चेन, 5 आपको क्रमबद्ध तरीके से बताना है, ये 5 मार्क के लिए है, 5 मार्क्स के लिए। दूसरा है बी जो है वो डू एज डायरेक्ट, डू एज डायरेक्ट भी 5 मार्क के लिए, 5 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे। एंड थर्ड जो है वो सी जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय आइडेंटिफाइंग द करेक्ट कोरिलेशन गिवन स्टेटमेंट, मतलब आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको कोरिलेशन बताना है, सहसंबंध बताना है स्टेटमेंट में। ये भी आपको 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। एंड देन डी जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का डी, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट ग्रुप आर फैक्टर, है ना, करेक्ट ग्रुप आर फैक्टर जो घटक है वो दिए हुए होंगे, उसको आपको चूज करना है। ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो 20 मार्क्स का होने वाला है। 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, ऐसे आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। अब हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पाएंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका आने वाला है वो है गिव ज्योग्राफिकल रीजन, मतलब आपको
भौगोलिक कारण को स्पष्ट करना है। और यहाँ भौगोलिक कारण जब आप स्पष्ट करेंगे तो 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, 4 आपको अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स होंगे। ऐसे 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, भौगोलिक कारण 2, कोई भी आपको 4 छुड़ाना है और एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क रहेगा और ऐसे आपको 12 मार्क का क्वेश्चन, 12 मार्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन, अंतर स्पष्ट करो। 5 आपको दिए होंगे क्वेश्चन, जिसमें से 3 आपको करना है, 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है और ये होंगे 9 मार्क्स के लिए। मतलब यहाँ पर एक जो अंतर स्पष्ट है उसके लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एक अंतर स्पष्ट करने पर 3 मार्क्स होगा और ऐसे 3 आपको करना है और टोटल होंगे इसके 9 मार्क्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपके 9 मार्क्स होगा टोटल। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी बात करें हम, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अ मार्क एंड नेम द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड विथ सुटेबल इंडेक्स। मतलब आपको यहाँ पर वर्ल्ड का मैप दिया हुआ रहेगा या वर्ल्ड का मैप दिया जाएगा जिसमें आपको इंडेक्स लिखना है और वो जो चीज़ पूछा जा रहा है, जैसे राखी पर्वत बता दिया कहाँ पर है तो आपको बताना है कि राखी पर्वत कहाँ है, या हिमालय पर्वत कहाँ पर है तो हिमालय पर्वत आपका भारत के दक्षिणी भाग में है, वो दर्शाना है, फिर इंडेक्स देना है। तो ऐसे आपको देना है। यहाँ पर 8 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और 8 में से आपको 6 क्वेश्चन करना है, 6 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, ऐसे आपको 6 मार्क का ये वर्ल्ड मैप आएगा। वर्ल्ड मैप फिलअप करना है आपको 6 मार्क के लिए और सूची के सहित सूटेबल इंडेक्स भी आपको देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ही जो बी रहेगा, बी क्वेश्चन, ए और बी 2 भाग है, ए भाग के लिए यहाँ पर 6 मार्क है। अब बी क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, रीड द फॉलोइंग मैप ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको क्वेश्चन नंबर 4B में या तो मैप दिया होगा या तो ग्राफ दिया होगा और उसके आधार पे आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहेंगे और 5 क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स रखा गया है, 5 मार्क्स रखा गया है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 11 मार्क का होगा। ये जो क्वेश्चन है वर्ल्ड मैप फिलअप करना है 6 मार्क के लिए और मैप या ग्राफ दिए रहेंगे और उसके आधार पे आंसर देना है 5 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका दोनों मिलाकर 11 मार्क्स का होगा। अब नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला है आपके लिए, राइट शॉर्ट नोट। आपको शॉर्ट नोट लिखना है यहाँ पर। तो शॉर्ट नोट में 5 दिए होंगे, 5 क्वेश्चंस आपको अलॉट रहेंगे और 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करना है और ये होंगे 12 मार्क्स के लिए। तो एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, मतलब 3 क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन के लिए 12 मार्क्स। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 आपको करना है, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, ऐसे 12 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट है, ए एंड बी। तो ए पार्ट में क्या रहने वाला है आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब आपको पैसेज दिया होगा और उसके आधार पे आपको आंसर करना है। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए होंगे या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क, ऐसे 4 मार्क्स
क्वेश्चन नंबर 6A। अब क्वेश्चन नंबर 6B में आपको एक लेबल डायग्राम बनाना है, आकृति बनाना है और उसको नाम भी लिखना है। और इसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क, ऐसे 2 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 में ए ग्रुप और बी ग्रुप, तो ए ग्रुप और बी ग्रुप ये दोनों मिलाकर 4 मार्क्स के 8 मार्क का क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है आपका, फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन देने वाले हैं और 2 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वो होगा आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 2 पूछे जाएंगे, एक आपको करना है 8 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 80 मार्क्स का पेपर में 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला 20 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा 12 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा 9 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर चौथा 11 मार्क्स के लिए और क्वेश्चन नंबर 5 पर होंगे 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 पर होंगे 8 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर जो 7th है लास्ट वाला वो 8 मार्क्स का। ऐसा आपको 80 मार्क्स का पेपर आपका बोर्ड का रहने वाला है। तो 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसका पेपर पैटर्न आपने देख लिया है कि जो पहला है वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें ए बी सी डी 3 ग्रुप होंगे और उसमें से 20 मार्क का पूछा जाएगा। एंड जो बाकी जो है वो सब आपको सब्जेक्टिव टाइप होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, उसमें से 60 मार्क होंगे। ऐसे 80 मार्क का आपका पेपर होने वाला है। तो इस तरीके से 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब हम देखेंगे कि जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है, तो प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो आपका कैसे रहने वाला है। तो प्रैक्टिकल का पेपर आपको 80 मार्क में से, तो आपका थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल का पेपर होगा 20 मार्क का। इसके लिए 3 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो सर्वे के लिए होगा, वो जो ऐप थ्रू होगा वो 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को कैसा हम ऑर्गेनाइज करते हैं उस पर 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का बी में आपको वेरियस सांख्यिकी तकनीक का उपयोग करना है, जिसमें डाटा एनालिसिस आ गया या रैंक कोरिलेशन आ गया, आंकड़ों का विश्लेषण करना है या सहसंबंध करना है और ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल में। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम दर्शाएंगे, उस पर भी ये 3 मार्क के लिए पूछे जाने वाले हैं। 3 मार्क्स का पेपर में पूछा जाएगा प्रैक्टिकल का। एंड जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो टोपोग्राफिकल मैप्स, टोपोग्राफी मैप्स का इंटरप्रिटेशन करना है आपको, ये भी 4 मार्क्स के लिए है। एंड वाइवा वाइस और जनरल, इस पर 2 मार्क्स। ऐसे आपको पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, दूसरा क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए और दूसरा क्वेश्चन का बी 4 मार्क्स के लिए। ऐसे दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 6 मार्क का और इस तरीके से पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स, पहला क्वेश्चन आपका होगा 5 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन होगा 6 मार्क, ये हो गया 11 मार्क्स। एंड तीसरा क्वेश्चन हो गया 3 मार्क्स, ये हो गया आपका 14 मार्क्स। एंड जो चौथा क्वेश्चन होगा वो होगा 4 मार्क्स, ये हो गया 16। वाइवा और जनरल पर 2 मार्क्स।
तो ये इस तरीके से आपका टोटल हो गए 20 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका 20 मार्क का प्रैक्टिकल होंगे 3 घंटे के लिए, और प्रैक्टिकल 20 मार्क, 80 मार्क का आपका थ्योरी पेपर। ऐसे आपका टोटल 100 मार्क का ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है, जिसमें आपको ध्यान देना है बोर्ड का 80 मार्क का जो पेपर होने वाला है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने वाला है। उसका पैटर्न कैसा था ये भी मैंने बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।